फिर ज़माना तालिब इल्मी का मशहूर वाक़या आपने सुना होगा, इब्न सक़ा, एक अब्दुल्ला और एक गौसे पाक, ये तीनों क्लास फेलोज थे। इनमें से जो अब्दुल्ला है वो बयान करते हैं कि ज़माने तालिब इल्मी में हमने सुना कि इलाके में एक शख्स है जिसको गौस कहा जाता है, और जब कोई मिलने जाता है अक्सर वो निगाहों के सामने से गायब हो जाते हैं, जब चाहते हैं वो आ जाते हैं। तो हम तीनों ने कहा चलो उनसे मुलाकात करते हैं। तो जब हम चलने लगे तो इब्न सक़ा हम में से मुनाजरे के अंदर बड़ा माहिर था, बड़ा तेज़ जहन था। उसने कहा कि मैं उस वली से ऐसा क्वेश्चन करूंगा कि वो जवाब ही नहीं दे सकेगा। दूसरे ने, अब्दुल्ला कहते हैं, मैंने कहा कि मैं सवाल करूंगा, देखें क्या जवाब देते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मादअल्लाह, ये कैसे हो सकता है, मैं जाके उनसे उनका इम्तिहान लूँ। मैं तो जाके खामोशी से बैठूंगा और देखता हूँ वो कितने फयूज़ बरक़ात मुझ पर जारी फरमाते। तीनों पहुंचे, हुजरा खाली, एकदम वो गौस सामने जाहिर हुए, यानी वो करामत वाकई नजर आई। और उन्होंने 16 बार निगाहों से सबसे पहले इब्न सक़ा को देखा और फरमाया, तूने ये कहा था कि मैं ये एक क्वेश्चन करूंगा कि जवाब नहीं दे सकेंगे, ले तेरा सवाल ये है और उसका जवाब ये है। और फिर फरमाया, मैं तेरे अंदर से कुफर के शोले निकलते हुए देख रहा हूं, कुफर की आग। फिर अब्दुल्ला की तरफ मुखातब हुए, मेरी तरफ रावी कहते हैं, और मुझे कहा तुमने ये कहा था ऐसा सवाल करूंगा, एक सवाल करूंगा, देखिए क्या जवाब देते हैं, ले ये तेरा सवाल है, ये तेरा जवाब है। और फरमाया, मैं देख रहा हूं कि दुनिया तेरे कानों तक पहुंच गई है। फिर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ देखा, मुस्कुराए और फरमाया, ये है सादतमंद बच्चा। मैं देख रहा हूं एक दिन बगदाद के मिंबर पे बैठा हुआ ये कह रहा होगा कि कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरे ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। अब्दुल्ला कहते हैं, खुदा की कसम बेऐनी ऐसा हुआ, हम फारिग हुए, इब्न सक़ा बहुत बड़ा आलिम बना, जबरदस्त मुनाजिर बना, गैर मुस्लिमीन के साथ मुनाजरे करता, उनको शिकस्तें देता, कोई क्रिश्चियन पादरी उससे नहीं जीतता था। खलीफा ने उसको अपने दरबार में आला मकाम दिया, जहां कहीं मुनाजरे होते अब उसको इब्न सक़ा को भेजा जाता। एक दफा एक इलाके के बादशाह ने चैलेंज कबूल किया और कहा, हमारे दरबार में अपने आदमी को भेजो, हम पादरियों से मुनाजरा करवाएंगे। इब्न सक़ा गया, मुनाजरा शुरू हुआ, इसने सबको खामोश करवा दिया। बादशाह को खौफ पैदा हुआ कि अगर ये इस तरह जीत गया तो हमारा तो सब मजहब ही बदल जाएगा। उसने चालाकी से अपनी बेटी को सामने किया, जो बड़ी हसीन और जमील थी। मेरे नौजवानों, जो आप यहाँ बैठे हुए हैं, कभी किताब को इतनी मोहब्बत से हाथ में नहीं पकड़ा, कभी कुरान को हाथ में नहीं पकड़ा, कभी हदीस की किताब हाथ में पकड़ी ही नहीं, लेकिन फेसबुक के ऊपर उस लड़की के साथ जिस खूबसूरती के साथ आप चैट करते हैं उसके बारे में थोड़ा गौर करें। ये किस कदर खतरनाक होता है ईमान के लिए। इब्न सक़ा की जैसी लड़की पे निगाह पड़ी, दिल दे बैठा। बादशाह से कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, शर्त यह है कि तू हमारा क्रिश्चियन मजहब कबूल कर। कहा कि ठीक है। मुर्तद हो गया, क्रिश्चियन होकर शादी कर ली, इसी हालत में मर गया। मुर्तद होकर मरा, काफिर हो। फिर अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं फारिग हुआ, मुझे औकाफ की जॉब मिल गई, खलीफा ने मुझे दी। सब औकाफ की जो मज़ारों की आमदनी होती है ना, क्योंकि इतना पैसा आता था, इतना पैसा कि वाकई दुनिया मेरे कानों तक पहुंच गई। और कहते हैं कि फिर तीसरा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को हमने खुद देखा कि मिंबर पे बैठे हैं और वही दावा कर रहे हैं जो अल्लाह के वली ने बयान फरमाया। इससे एक नतीजा निकला कि बेटा कभी अल्लाह के नेक बंदों से बोझ ना रखें, उनकी शान में गुस्ताखी ना करें, बेअदबी ना करें। जिसमें मैं दायरे अदब में रहकर आपसे अर्ज़ करता हूँ, हर एक का, आप में से किसी न किसी का कोई मरकज़ अक़ीदत ज़रूर होगा। किसी आलिम से मोहब्बत करते हैं आप, किसी पीर साहब से, अपने पीर साहब से मोहब्बत करते हैं, कोई मुक़र्रिर साहब होते हैं, कोई मुफ्ती साहब होते हैं, ज़रूर आप अक़ीदत रखें, इसका इनकार नहीं। लेकिन खुदारे इस अक़ीदत को इस तर्ज पे ना करें कि जो मेरा पीर है बस मेरा पीर है, बाकी सारे पीर फ्राडिये और सब ऐसे ही, जो जिससे मैं अक़ीदत रखता हूँ बस वो ठीक, बाकी सारे गलत होंगे। ऐसा नहीं होता। कभी ऐसा होता है कि उलमा के माबैन आपस में कुछ इल्मी इख्तिलाफात हो जाते हैं। ऐसी सूरत में अवाम को इन इख्तिलाफात में पढ़ने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होती है। आप कहें भाई मुझे नहीं पता कि जो मेरे पीर साहब है वो सही कह रहे हैं, वो क्योंकि मैं इल्मी लिहाज से जान नहीं सकता हूँ, तो गुमान मेरा यही है उस्तादन मेरे पीर साहब सही कह रहे होंगे, लेकिन मैं इसके मुकाबिल दूसरे जो आलिम हैं, मुफ्ती हैं, पीर साहब हैं, मैं उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करूँगा। क्योंकि हो सकता है, देखो ना, ये कहने का ये कोई मतलब ऐसी बात तो नहीं। आप मुझसे अक़ीदत रखते हैं, ये भी एक दीनदार है, और अल्लाह की बारगाह में इनका मकाम ज़्यादा है, मेरा कम है। अब अगर आप मेरी अक़ीदत में इनकी शान में गुस्ताखी करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, बताइए गलत कर रहे हैं नहीं कर रहे आप? वो तो अल्लाह की बारगाह में मुझसे ज़्यादा मकबूल है।
हम ये समझते हैं मेरा पीर सबसे बुलंदो बाला, मेरे जो मुफ्ती साहब हैं सबसे बुलंदो बाला, मेरे जो आलिम दीन इनसे मैं मोहब्बत करता हूँ सबसे ऊंचे हैं, बाकी सब नीचे हैं। नीचे हैं तो इसका मतलब मुखालफत करेंगे, मेरे लिए उनको जलील करना, बेइज्जत करना, गालियां बकना, बुरा भला कहना जायज़ हो गया। तो आज हमारे अहले सुन्नत में बड़ा होता है कि अगर ज़रा इख्तिलाफ हुआ फ़ौरन मैसेज चलाएंगे, गालियों के मैसेज, गंदे गलीज किस्म के मैसेज। अरे भाई हो सकता है वो शख्स अल्लाह की बारगाह का मकबूल हो, चले जिनसे आप अकीदत रखते हैं उनसे बुलंद ना हो, लेकिन अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो। आप किसके खिलाफ कह रहे हैं? जो अल्लाह की बारगाह का मकबूल बंदा है। हो सकता है ईमान भी ज़ाया हो जाए।